हो जाओ ग्लैडिएटर, शांत हो जाओ। दूसरी जिंदगी मिली है तुम्हें, खुशी मनाओ, तुम जिंदा बच गए। नहीं तो हमने सोचा था आज ग्लैडिएटर खत्म हो जाएगा। तुमने सवाल पूछा है ना कि कौन थे ये, तुम्हें बताते हैं हम, और हम तुमसे माफी मांगते हैं। अब हम तुम्हारा काम नहीं कर पाएंगे ग्लैडिएटर, क्योंकि यक्ष ने तुम्हें हमारे साथ देख लिया है, और कल को अगर तुम्हारी वजह से कुछ हो गया तो वो हमें भी मार देंगे। हमें नहीं मरना, हमें अपनी जिंदगी से बहुत प्यार है। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं, चले जाओ यहाँ से। तुम्हें जानना है ना कौन थे ये? तुम्हारी तरह बहुत सारे लोग यहाँ बहुत समय पहले आए थे। हम बताते हैं क्या हुआ था, सुनो ध्यान से ग्लैडिएटर। वो लोग प्रिंस एडम के शिष्य थे। उनमें इतना घमंड था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। कई सौ साल से वो यहाँ रह रहे थे। उनको महारानी याका ने बुलाया। यहाँ का सरदार कौन है, उसके लिए संदेश आया है महारानी याका की तरफ से। आओ, उसको बताना है क्या संदेश है। ध्यान से सुनो जादूगर, तुम्हारी किस्मत खुल गई। तुम सभी की किस्मत खुलने वाली है। महारानी याका तुमसे मिलना चाहती है। कल दोपहर को जगह बता दी जाएगी, वहां तुम सब पहुंच जाना। तुम लोगों की तकदीर अब बदलेगी, क्योंकि महारानी याका तुम्हें शायद अपने साथ रख ले, और हमारी महारानी फिर तुमसे खास जादू करवाएगी। तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम सब अब मजे करने वाले हो। अच्छी बात है, गुलामी करने के लिए कह रहे हो और कह रहे हो जिंदगी बदल जाएगी हमारी। ऐसी गुलामी की जिंदगी तुम्हें ही मुबारक। पता है ऐसे लोगों को हमारी जगह पर क्या कहते हैं जो गुलामी करते हैं? तुम सुनना नहीं चाहोगे, क्योंकि तुम वही हो। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अगर हमारा गुस्सा बढ़ गया ना तो अपने पैरों पर लौट नहीं पाओगे। तुम्हें पता है ना हम कौन है, कहाँ से आए हैं। हम अपने काम से काम रखते हैं, और अपना काम अगर हमारे बीच में कोई आया ना तो मिटा कर रख देंगे। चारों तरफ नजर उठा कर देखो, ये जो जादूगर तुम देख रहे हो ना, ये एक ऐसी महान क्रिया कर रहे हैं। अगर मैंने एक पल में इनको कुछ करने को कह दिया तो तुम तो क्या, तुम्हारी महारानी बैठे बैठे अपने महल में खत्म हो जाएगी। हर कोई जो उसके पास रहता है सब मारे जाएंगे। निकल यहाँ से, दोबारा आ मत जाना। यह जगह तुम जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। आना मत दोबारा यहाँ, नहीं तो अगली बार तू और तेरी महारानी को ऐसी मौत दी जाएगी, सोच नहीं सकता कोई भी। ये जो तुमने कह दिया ये बहुत गलत कह दिया जादूगर। तुम होगे किसी के शिष्य, फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें पता है ना तुम कहाँ रहते हो। तुम सालों से यहाँ जादू कर रहे हो, फिर भी महारानी याका ने कुछ नहीं कहा, तुम्हें सब कुछ करने दिया। तुमने आज जो बात कही उनके लिए तुम्हें इसकी सजा क्या मिलेगी मैं भी नहीं जानता। अगर ये बात महाराज यक्ष को पता लग गई ना तो ऐसा होगा जो ब्रह्मांड में किसी के साथ नहीं हुआ होगा। तुम्हारा घमंड चूर चूर हो जाएगा। मिट जाओगे तुम सब लोग, मिट जाओगे तुम सब लोग। ऐसी रुकावटें आगे भी आती रहेगी दोस्तों। हमारा काम है इस क्रिया को पूरा करना। परेशान मत हो, छोटी मोटी हवा के झोंके आते रहेंगे,
मैं देख लूंगा। कोई यहाँ पर आया है, मैं देख लूंगा। तुम लोग अपना ध्यान मत हटाना। ये क्रिया पूरी होकर रहेगी आज, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए। कोई हमें हिला भी नहीं सकता। इतना दम यहाँ पर किसी में है ही नहीं। ये प्लेनेट हमारा है और हमारा ही होगा, और हमारी दुनिया ही यहाँ पर बसेगी। इसीलिए चाहे छोटी मोटी चीज भी हमारे आगे क्यों ना आए, हिलना मत। मैं हूं, सब कुछ देख लूंगा। तुम्हारा ध्यान क्रिया से नहीं हटना चाहिए। जना, तो तू है जिसके बारे में हमने सुना है। तू है यक्ष, याका का बेटा। तो तू सबसे महान है यहाँ पर। सुना बहुत है तेरे बारे में। चल आजा। उस बेचारे जादूगर को यह पता भी नहीं था कि वो किसके सामने बातें बोल रहा था। वो यक्ष को नहीं जानता था। वो नहीं जानता था महारानी याका कौन थी। उन्होंने समझा वो बहुत दूर से आए हैं, फिर इस एकदम का जादू उनके अंदर है तो वो किसी को भी हरा देंगे। पर मिट गए यक्ष को मिटाने वाले। ये गलती कर बैठे वो सभी रूह, और आज तक भी कोई ढूंढ ही नहीं पाया कहाँ उनकी लाशें पहुंच गई। यक्ष मौत है, मौत। जहां यक्ष कदम भी रख दे, मौत भी भाग जाती है वहां से। और वो उनको ऐसी बातें बोल बैठा। यक्ष जब गुजरते हैं ना किसी गली से, तो वहां पर कोई गुजरने की हिम्मत नहीं करता। और जहां यक्ष खड़े हो जाते हैं, वो दुनिया, वो जगह उनकी हो जाती है। हमें माफ कर दो ग्लैडिएटर, हमें माफ कर दो। जाओ यहाँ से, अब हम तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकते। एक बात और बताते हैं तुम्हें, जिन जादूगरों के लिए तुम यहाँ इस दुनिया में आए हो ना, सालों पहले यक्ष ने उनको मिटा दिया। उनको ढूंढने का दम पूरे ब्रह्मांड में किसी में है ही नहीं, पर हमें पता है वो लोग आज भी कहीं जिंदा है और हर पल अपनी सजा पा रहे हैं। उनकी मौत ऐसी भयानक होगी जब भी होगी, तुम सोच नहीं सकते। जाओ यहाँ से, हमें माफ कर दो।